नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कक्षा 12 सर्जना पुस्तक में एक पाठ है रहीम जी का, जिसका नाम है नीति के दोहे। उन दोहों की सप्रसंग व्याख्या का पहला भाग आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सरल भाषा में व्याख्या करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम रहीम के द्वारा जो रचित दोहे हैं उसको पाठ परिचय देखते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, परदुःखातरता का मतलब होता है दूसरों के दुख के प्रति दया का भाव, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर यानी गरीबों पर दया करने वाले दीनबंधु यानी भगवान तुल्य, भगवान के समान होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, यानी कोई याचक होता है, वो किसी से कुछ मांगता है तो उसकी महत्ता यानी उसका महत्व है वो कम हो जाता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। व्यक्ति यदि उत्तम प्रभाव का है, उत्तम संगति का है, उत्तम है यानी श्रेष्ठ है, तो वो कभी भी कुसंगति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं वो परोपकार अर्थात दूसरे की भलाई के लिए ही संपत्ति यानी धन का संग्रह करते हैं, एकत्रित करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल करते हैं। यानी अमीर व्यक्ति होते हैं वो निर्धन गरीब हो जाते हैं तो वो आश्विन मास के बादलों के समान एक तरह से गरजते रहते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए, यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं वो रूठ जाते हैं तो उसको मनाना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा यानी पीड़ा को जगजाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ये पाठ परिचय था। इन सभी दोहों को अपन विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोहा आपके सामने आ रहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। ये दुआ है, ये आपका रहीम जी द्वारा रचित है और रहीम का पाठ जो नीति की दोहे हैं वहां से लिया गया है। इस दोहे के अंतर्गत बड़े लोगों के साथ ही छोटों के प्रति भी उचित व्यवहार करना चाहिए, यानी हर व्यक्ति का अपनी जगह महत्व होता है। तो रहीम जी क्या कहते हैं, कवि रहीम कहते हैं, बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत कीजिए, यानी बड़े को देखकर लघु यानी छोटी वस्तु या छोटा व्यक्ति है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि जहां सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती। तलवार सुई की तुलना में काफी बड़ी होती है, मजबूत होती है, लेकिन सुई की जगह सुई ही काम आती है और तलवार की जगह तलवार आती है। अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है। 2 नंबर देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलई सींची वो फूले फले अघाय। इसमें साधे यानी साधना करने से और मूलई, मूलई का अर्थ है यहाँ पर सींचना, वो मूलई का अर्थ होता है जड़, सींची वो से अर्थ है सींचना, फूले फले यानी फल फूल से, अघाय यानी तृप्त हो जाना या फल फूलों से लद जाना। यहाँ पर कवि रहीम है, उन्होंने अपने आराध्य को यानी साधने से उसकी भक्ति करने का परामर्श दे रहे हैं। कवि रहीम कहते हैं, एक को ही साधने से अर्थात एक देव की भक्ति करने से सभी कार्य स्वयं सद जाते हैं। यानी एक कार्य को एक आराध्य की भक्ति करते हैं तो वे उसकी आराधना से सब कार्य है वो पूर्ण हो जाते हैं, फिर हमें किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब साधे सब जाए, लेकिन सबको एक साथ साधने से यानी एक साथ भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है और जो किया कराया होता है वो भी हमारा खत्म हो सकता है। रहीमन मूलई सींचीबो, रहीम जी कहते हैं रहीमन मूलई यानी जड़ को, सींचीबो यानी सींचने से पूरा वृक्ष होता है, फूले फले अघाय, फल फूलों से क्या हो जाता है तृप्त
हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य रूप से एक देव एक आराध्य ईश्वर की भक्ति करने से मनचाहे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के जड़ में जब उसकी सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है, तो पूरा वृक्ष है वो फूलों से लद जाता है। वैसे ही एक देव एक आराध्य की भक्ति करने से सारे काम है वो सद जाते हैं, यानी पूर्ण हो जाते हैं। 3 नंबर का दुआ देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यहाँ पर बताया गया है कदली, कदली का अर्थ क्या होता है? केला। कदली का अर्थ होता है केला। सीप यानी सीपी, भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सर्प, सांप। स्वाति एक गुण तीन, उस स्वाति का अर्थ होता है, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ पर कवि रहीम है, वो व्यक्ति को सोच समझकर संगति करने का परामर्श दे रहे हैं। रहीम जी क्या करें देखिए, कदली यानी केला, सीप यानी सीपी, भुजंग यानी सर्प, स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र से बरसात के समय में यानी बारिश के मौसम में आने वाली बूंद है, जब वो कदली पर गिरती है तो उसका अलग परिणाम आता है, सीपी के मुख में गिरती है तो अलग परिणाम आता है, और भुजंग सर्प के मुख में गिरती है तो अलग परिणाम आता है। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, व्यक्ति जैसी संगति में बैठेगा तैसोई यानी वैसा ही फल दीन उसको प्राप्त होता है। यानी कदली के संपर्क में, केले के संपर्क में जब वो बूंद आती है तो कपूर बन जाती है, और सीपी के संपर्क में आती है तो वो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख पे पड़ती है तो विष बन जाती है। यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद सिर्फ एक ही है, लेकिन वो अलग अलग वस्तुओं के संपर्क में आने कर उसका परिणाम है वो अलग अलग निकलता है। अर्थात अच्छे की संगति से अच्छा और दुष्ट की संगति से दुष्टी बनता है व्यक्ति। आगे देखिए, देखो, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन बहुरी के बहे नदी शिरावत मोर। यहाँ पर कबीर जी हैं वो स्वार्थपरता का, एक तरह से स्वार्थ की भावना का उल्लेख कर रहे हैं कि काज परे कछु और है। जब किसी व्यक्ति का किसी से कोई काम होता है तो कछु और है, उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। काज सरे कछु और है, और जब उसका काज कार्य पूर्ण हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका व्यवहार है वो अलग हो जाता है। रहीमन भंवरी के भय, भंवरी का अर्थ होता है विवाह के फेरे। नदी शिरावत मोर, मोर का अर्थ होता है मुकुट, दूल्हे का जो मुकुट होता है या सेहरा होता है वो, कि जब दूल्हे के फेरे संपूर्ण हो जाते हैं तो वही मुकुट है वो नदी में शिरावत यानी बहा दिया जाता है। तो स्वार्थी लोग होते हैं, उनको काम निकलने पर उनका व्यवहार अलग होता है, और काम जब तक नहीं निकलता तब तक उनका काम जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। तो व्यक्ति एकदम स्वार्थ की भावना होती है, उसका उल्लेख है यहाँ पर कबीर जी कर रहे हैं, वो रहीम जी कर रहे हैं। आगे देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति खा करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते बूझंग। इस दोहे के अंतर्गत है वो कवि रहीम बता रहे हैं कि उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं या उत्तम स्वभाव वाले लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कह रहे हैं जो उत्तम प्रकृति के मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, का करी सकत कुसंग, उनका कुसंग यानी कुसंगति है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या कर सकती है? चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग। चंदन के पेड़ होते हैं, विष यानी जहर, व्याप्त यानी उनके अंदर होता है, भुजंग यानी सर्प, कि चंदन के पेड़ों पर जो सर्प होते हैं वो लिपटे हुए रहते हैं, फिर भी विष है, जहर है सर्प का, वो चंदन के पेड़ पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि चंदन है वो अपने आप में क्या है? उत्तम है, अपने आप में वो श्रेष्ठ है,
तो कुसंगति जहर है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्तम संगति वाले लोग होते हैं या उत्तम प्रकृति के श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनका कुसंगति है वो कुछ भी बिगाड़ती नहीं है। अगला दुआ देखिए, रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि रूठे सूजन, सूजन यानी सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जब हमारे से रूठ जाता है तो उसको 100 बार भी यदि मनाना पड़े तो हमें मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। किस प्रकार से? मुक्ता हार यानी मोतियों का हार। जब मोतियों का हार एक बार टूट जाता है, बिखर जाता है, तो हम उनको वापिस पिरो लेते हैं, यानी उसको बिखरने नहीं देते हैं। उसी प्रकार सूजन यानी सज्जन व्यक्ति भी हमारे से रूठ जाता है तो उसको वापिस मना लेना चाहिए। आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। इस दोहे में सज्जनों के द्वारा, सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा परोपकार की भावना का वर्णन किया जा रहा है। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, कि जो तरुवर यानी सरोवर तालाब होता है, तरुवर का क्या होता है? तालाब। तालाब होता है वो कभी भी अपना, सॉरी, तरुवर का अर्थ होता है यहाँ पर वृक्ष, फल नहीं खाते है, कि यहाँ पर जो वृक्ष होता है वो कभी भी अपने फल नहीं खाता है। उस सरवर पिए न पान, सरवर का अर्थ होता है तालाब, पिए न पान, कभी भी वो अपना पानी खुद नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, पर काज दूसरे काम के कारण, संपत्ति यानी धन, संचयी सुजान, संपत्ति यानी धन, संचय यानी एकत्रित करना, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति। कि सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति या अपना धन है दूसरे के कारण ही इकट्ठा करते हैं, पर काज दूसरे के हित में ही उसका उपयोग लाते हैं, अर्थात उनमें एक परोपकार की भावना होती है। ध्यान देना, यहाँ पर तरुवर का अर्थ है वो आपका क्या होता है? वृक्ष होता है। उस सरवर का अर्थ है वो आप पर तालाब होता है। अगला देखिए, थोथे बादर कवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पाछीली बात। इस दोहे में कवि रहीम है कि अपनी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं उस पे क्या है? आक्षेप किया है, एक तरह से उनकी आलोचना की है। थोथे बादर कवार के, रहीम जी कह रहे हैं कवार यानी आश्विन का या कार्तिक मास का जो महीना होता है वो, उसमें जो बादल होते हैं वो थोते होते हैं, जो रहीम गहरात, कि वो सिर्फ गहराते हैं यानी गर्जना करते हैं, लेकिन वो कभी भी बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी जनवान व्यक्ति होता है जब वो गरीब हो जाता है, करे पाछली बात, अपने पिछले समय की बातें वो करने लग जाता है। जिस प्रकार आश्विन या कार्तिक महीने के जो बादल होते हैं, कवार महीने के, वो थोते होते हैं, उसमें पानी नहीं होता है, वो सिर्फ गर्जना करते हैं। और धनी व्यक्ति जब गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तो अपने पिछले समय की बातें ही करता है, यानी वो अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं। अगला देखिए, रहीमन असुआ नैन डरी, जिय दुख प्रगट करे ही, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कई दे। इसमें जो अपना घर का भेदी होता है वो यदि घर से बाहर हम उसको निकाल देते हैं तो वो हमारी कमियां जरूर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। रहीम जी कह रहे हैं रहीमन ऐसुआ नैन डरी, कि हमारे आंसू होते हैं वो नैन डरी, मतलब आंसुओं से ढुलक जाते हैं, तो जिए दुख प्रकट करे, तो हमारा दुख है वो अपने आप लोगों के सामने प्रकट हो जाता है। जाई निकारो गे हते, जाई मतलब जिसको निकारो निकाल देते हैं, गे हते घर से, कस न भेद, कस न कैसे न भेद कही दे, हमारे भेद नहीं कहेगा। कोई व्यक्ति हमारे पास घर पे रहता है और यदि हम उसको घर से निकाल देते हैं तो क्या वो हमारे भेद लोगों को नहीं बताएगा, हमारी कमियां लोगों के सामने प्रकट नहीं करेगा। तो हमारे आंसू आंखों से ढुलकते ही हमारा दुख है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। तो घर से का भेदी है जब बाहर निकलता है तो वो हमारी कमियां अवश्य ही प्रकट लोगों के सामने करता है। आगे देखिए,
रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न लेहे कोई। इसमें रहीम जी ने बताया है कि अपनी पीड़ा को स्वयं ही दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमारी पीड़ा, हमारा कष्ट बांटता नहीं है। तो क्या करे रहीम जी, रहीमन निज मन की बिथा, रहीम जी कह रहे हमारे निज यानी स्वयं की मन की बिथा, बिथा यानी व्यथा, पीड़ा, मन ही राखो गोय यानी छिपाकर, अपने मन में ही उसको छिपाकर रखना चाहिए। सुनी अठिले हैं लोग सब, यदि हम दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो अठिले लोग उस पर क्या करेंगे, हंसेंगे। बांटी न ले कोई, बाटी मतलब सहायता हमारी कोई भी नहीं करेगा। हमारे मन की व्यथा है, पीड़ा है, तो उसको मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। जब हम दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो हमारी कोई भी सहायता नहीं करेगा। दीन सबन को लखत है, दीनई लखे न कोई, जो रहीम दीनई लखे, दीन बंधु सम हो। इस दोहे में दीनहीन गरीब व्यक्ति होती हैं, उनकी सहायता करने का संदेश रहीम जी दे रहे हैं कि दीन सबन को लखत है, कि गरीब व्यक्ति होता है वो सबको लखत यानी देखता है सहायता की दृष्टि से। दीनई लखे न कोई, लेकिन गरीब व्यक्ति की तरफ लखे न कोई, कोई भी उसकी तरफ देखता नहीं है। जो रहीम दीने लखे, रहीम जी कह रहे हैं जो गरीब की तरफ देखता है, दीन बंधु सम हो, तो वो व्यक्ति दीन बंधु भगवान के समान माना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दोहे थे जो अपन ने इस वीडियो के पहले भाग में लिए हैं। बाकी बचे हुए दोहे हैं वो अपन दूसरे भाग में पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।